हेलो माय डियर फ्रेंड। हमने पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? समपराशरी, पराशर दाब के नियम, पराशर दाब का व्यंजक। अब क्या पढ़ने वाले? हर साल इससे कुछ ना कुछ यूपी बोर्ड में आता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज जो पढ़ाने वाला हूं ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 मिनट का है, लेकिन ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ इससे आता है। क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमक। देखिएगा पढ़ने वाले ध्यान से। वाष्प दाब देखिए, वाष्प दाब क्या है? स्थिर ताप पर, क्या है? स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा क्या है? स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाला गया कुल दाब वाष्प दाब कहलाता है। जब द्रव व वाष्प दोनों साम्य की स्थिति में हो। क्या है वाष्प दाब? स्थिर ताप पर यह नियम सबसे पहले अप्लाई, ये आपको देना, ताप स्थिर होगा तब ये नियम अप्लाई होगा। तो स्थिर ताप पर किसी द्रव की, क्या स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर जो भी द्रव होगा उसकी वाष्प निकलेगी। तो जो उसकी वाष्प है, उसकी वाष्प उसकी सतह पर डाला गया कुल दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। लेकिन कब? जब द्रव और वाष्प दोनों साम्य की स्थिति में, अर्थात द्रव है, द्रव को यदि वाष्पन किया जाएगा तो क्या बदल जाएगा? वाष्प में। और यदि क्या किया जाएगा? इसका संघनन किया जाएगा तो क्या बदल जाएगा? द्रव में। ओके, फिर देखिए, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? जब किसी वाष्पशील, क्या? जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियां, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है तथा वाष्प दाब में आई यह कमी ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। क्या? देखिए, जब किसी वाष्पशील विलायक, मतलब जिस जो क्या वाष्पित हो जाए, अवाष्पशील जो वाष्पित न हो, अवाष्पशील अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या जाती है? कमी आ जाती है, उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है
तथा वाष्प दाब में आई है कमी ही, जो कमी आई है, ओके, क्या उसके वाष्प दाब में जो कमी आई है कमी ही क्या कहती है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ओके, एक और देखिए, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर 1 से। ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये तो आप जानते हो, ए क्या है, विलेय, और एक्स किसका प्रतीक है, विलेय का मूल प्रभाज। क्या परिभाषा निकलेगी, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यदि इसी को थोड़ा सा और ब्रेक करना चाहें, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर एक्स के स्थान पे क्या है, सूत्र खोल दीजिए, जिसका भी मोल प्रभाव ज्ञात करते हैं उसके मोल विलेय ज्ञात करते, तो विलेय के मोल बटे कुल मोल विलेय धन विलायक। इसकी सीमाएं पूछ लिया करता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा, यह सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है। तीसरा, यह उन पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है जिनका विलायक में संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है। ओके, तो क्या है, वाष्प दाब स्थिर ताप पर किसी भी द्रव, क्या स्थिर ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर डाला गया कुल दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। लेकिन कब, जब द्रव वाष्प दोनों साम्य की स्थिति में हो और स्थिर ताप होना चाहिए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील अशुद्धियां मिलाई जाती हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तब वाष्प दाब में आई यह कमी ही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। सीमाएं क्या है, यह केवल तन विलयनों पर लागू होता है, यह सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता है, यह उन पदार्थों पर भी लागू नहीं होता है जिनका विलायक में संगुणन अथवा वियोजन हो जाता है। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं। एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। देखिए इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दूं। आदर्श विलयन एक, अनादर्श विलयन। तो ये क्या, देखिए
आदर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श क्या है? जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ओके, ये स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, हमने इस वीडियो में किसकी बात की? वाष्प दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन, राउल्ट नियम और सीमाएं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। एक टॉपिक, हमने एक टॉपिक के बारे में जितनी हेडिंग थी हमने पूरी बातें की। आपका इस चैप्टर का एक टॉपिक और रह गया, क्वथनांक और हिमांक, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा और नेक्स्ट पार्ट से आपका विलयन पूरा फिनिश। ओके बेटा, तो कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, आप थोड़ा लगन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और जितनी बार ना, एक बार दो बार आप देखते रहिए और जहां पे समझ में आए वहां पे आप कमेंट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए।